वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। आज गाइस मैं आपको लिटरली बताऊं, मेरा दिल नहीं था वीडियो बनाने का, पर कहते हैं ना वेदर का भी अपने माइंड पे इफेक्ट पड़ता है। तो इतनी अच्छी धूप निकली है, आपको पता लग रहा होगा, सनलाइट आ रही है पूरी, बहुत अच्छी धूप निकली है। वो टेम्परेचर है वो भी 6-7 डिग्री है। तो बीच में क्लाउडी होता है पर धूप आज फील हो रही है काफ़ी दिनों के बाद। तो जैसे धूप निकली मेरे को लगा कि आज वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना। तो एक मोटिवेशन धूप से भी यहाँ पर ना यहाँ पर लोगों को धूप से भी बहुत मोटिवेशन मिलती है। लोग घर के बाहर निकलते हैं, घूमने जाते हैं फैमिली के साथ। तो वेदर का भी माइंड पे बहुत अफेक्ट होता है। अगर यही यहाँ पर क्लाउडी हो, बारिश हो रही हो, तो आप थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील करोगे। यहाँ तो शाम भी आपको पता है, रात भी 4 बजे तक हो जाती है, पर अभी दिन बड़े होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो खैर, वीडियो अभी स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपके जो डेली कमेंट्स आते हैं मैंने उसमें से पिक किए हैं, जो आप डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हो तो वो मैंने लिखे हैं, नोट किए हैं, तो उसका रिप्लाई करना है। और सबसे पहले, आप सब इतना प्यार करते हो, हम लिटरली 100 के, मुझे नहीं पता, आई थिंक मैं ये वीडियो अपलोड करूँ उस टाइम पे हो जाए 100 के, और मे बी इसके बाद भी हो सकते हैं। तो आप सब इतना प्यार करते हो, इतना सपोर्ट करते हो, तो उसके बाद लाइव भी आएंगे यूट्यूब पे। तो आपके जितने कमेंट हो गए उसके बारे में बात करेंगे, और भी काफ़ी सारी बातें करेंगे। पर अभी ये वीक मेरा बिजी है, जिस दिन मेरे को फ्री हुआ तो मैं ट्राई करूँगा, फ्रेंड के साथ बैठ जाऊँगा, तो हम लाइव आएंगे और आपके जितने क्वेश्चन होंगे, जितने आप कमेंट करोगे, जो भी कमेंट आएंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे, आपको डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। और बीच में हवा बहुत चल रही है, पर मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ा ज़ोर से बोलूँ, आपको प्रॉपर सुन सके। हवा आज बहुत तेज़ चल रही है। तो यहाँ तो साइड में दीवार है, पीछे लकड़ी है ना, ये वॉल बनी हुई है, इधर भी वॉल बनी हुई है, तो इधर नहीं पता लगेगा इतना, आपको आवाज़ आएगी मेरी क्लियर। तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा। जो सबसे पहला कमेंट हरविंदर जी का आया, साउथहैम्पटन एंड लिवरपूल। तो भाई मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताऊं कि देखो, अगर आपने अपनी कम्युनिटी में ही रहना है ना, तो साउथहैम्पटन में अपने कम्युनिटी बहुत है, वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी बहुत है, पंजाबी कम्युनिटी भी बहुत है। और साउथहैम्पटन सी साइड के पास है। हम लास्ट ईयर, मेरे को याद है 2020 में, लास्ट ईयर अब तो नहीं कह सकते, 21 तो चला गया, 2020 में हम गए थे। हाँ, 2020 में ही समर में हम गए थे आइल ऑफ वाइट। वो वीडियोस भी मैंने डाली थी। वो साउथहैम्पटन से ही हमने फेरी ली थी। तो दोनों जो आप सिटीज़ बता रहे हो, लिवरपूल और साउथहैम्पटन, जिन्होंने देखो आप चाहते हो कि बाहर वाला फील आए, लिवरपूल बहुत अच्छी सिटी है, बहुत प्यारी सिटी है, हम गए थे। लिवरपूल भी एक नंबर सिटी है, सी साइड के पास है। वहाँ भी साउथहैम्पटन वाला ही सीन है, पर वहाँ पे अपनी कम्युनिटी कम है। तो आप डिसाइड कर लेना, मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने उधर कम्युनिटी में रहना है तो आप जा सकते हो उधर, वहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। लिवरपूल भी बहुत अच्छी सिटी है, डेवलप सिटी है। तो अगला कमेंट कशिश का। हाँ, लास्ट वीडियो में यार मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया कि अभी जो वहाँ पे माहौल है बिल्कुल अच्छा है, अगर आपने आना है तो आप आ सकते हो। कुछ स्टूडेंट ने मना भी किया कि इलेक्शन का सीन चल रहा है, ऐसा है। तो एवरीथिंग ऑल राइट, उसने बताया कि एवरीथिंग बढ़िया है। काफ़ी मेरे को पॉजिटिव कमेंट आए तो काफ़ी अच्छा लगा। तो भाई मैं देखता हूँ, जैसे कोई प्लान बनता है आपको बताऊँगा। अगर मैं उधर आया भी तो ज़रूर मिलूँगा स्टूडेंट्स को, अगर मेरा उधर प्लान बनता है। उसके बाद मनदीप कौर, 1 ईयर हो रहा। हाँ, स्टूडेंट मुझे पूछ रहे हैं कि जो मास्टर की ट्यूशन फीस पे करके आनी है ना, तो वो हम कितनी पे करें। तो देखो, अगर आप जनवरी इनटेक में आ रहे हो मास्टर के, है ना, तो आप अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस पे करोगे। उसके बाद क्या होगा, आपको 3 महीने की समर में छुट्टियां मिलेंगी, इसमें आप काम कर सकते हो। तो स्पाउस वीज़े वालों को तो टेंशन नहीं होती। जो सिंगल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कैसे मैनेज करना है, वो फ़ीस भी डिपेंड करता है, क्योंकि फिर अगली फ़ीस आपने सितंबर में देनी है। अगर तो आपकी 1 साल की फ़ीस ही 16-18 थाउजेंड है, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना। क्योंकि आप 6-7 हज़ार भर कर आओ, तो आप बोलो कि मैं 10 हज़ार और 6-7 महीने बाद पे कर दूं, तो ये मुश्किल है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस बहुत कम है, 12-13 हज़ार साल की फ़ीस है। वो आप सपोज करो कि आप 6-7 हज़ार वहाँ से भर कर आए, तो फिर पीछे कितना रह गया, 5 हज़ार रह गया है। तो वो डिपेंड करता है, फिर वो मैनेज कर लोगे आप। अगर वो फ़ीस बहुत ज़्यादा है फिर नहीं आप मैनेज कर पाओगे, फिर आप साल की भर कर आओ। तो मास्टर की तो यार साल की होती है फ़ीस। तो आप ट्राई करो कि जितनी ज़्यादा भर कर आ सकते हो। तो अगर आप नहीं भी भर कर आते तो बाद में ऐसा हो कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर सके, वो बढ़िया हो जाएगा। तो खैर, अगला कमेंट अर्शदीप जोशी जी का है कमेंट। वो कहते थे कि पहले हमारा टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया यूके का, ठीक है भाई, वो कैंसिल हुआ। वो कैंसिल हो गया, उसके बाद क्या हुआ, कैंसिल तो आई मीन रिफ्यूज़ हो गया।
तो उन्होंने कहा कि अभी हम स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया है, तो हमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी डिपेंड, भाई उसमें नहीं कोई दिक्कत आएगी। अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको बुला रही है तो फिर आप जा सकते हो, कैश लेटर आ जाए आपका, फिर आप टेंशन मत लेना। टूरिस्ट वीज़ा में मुझे पता है रिफ्यूज़ल्स आती हैं यहाँ पर, टूरिस्ट वीज़ा बहुत मुश्किल से, उनको पता है कि जो अपनी एज के हैं घूमने तो कहाँ आएंगे ना, तो टूरिस्ट वीज़ा थोड़ा मुश्किल है, मुझे पता है यहाँ से, इंडिया से सॉरी। अगर यहाँ से आपने, मेरे को एक और स्टूडेंट ने भी पूछा है कि यहाँ से आके अगर आपने टूरिस्ट वीज़ा, शेंगन वीज़ा, कनाडा का और यूएस का कहीं भी अप्लाई करना है, वो मैं किस स्टूडेंट ने पूछा मैं आपको बताता हूँ अभी। रूप कौर ने ही साथ में कमेंट किया है कि यहाँ से अगर कनाडा जाना हो टूरिस्ट वीज़ा पे, अगर शेंगन वीज़ा यूरोप जाना हो, अब तो शेंगन वीज़ा चाहिए, तो पहले भी चाहिए, तो ज़्यादा फीस भी नहीं है और इजीली लग जाता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट लगती है साथ में। तो अब जैसे यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करोगे तो आपकी सेविंग्स हो जाएंगी, तो बहुत इजी प्रोसेस है, हो जाएगा। अभी तो चलो कोविड का टाइम तो चलेगा ही चलेगा यार, कोविड तो मुझे लग रहा है चलेगा ही चलेगा साथ में, तो आपको बस पीसीआर टेस्ट वगैरह हर टाइम करवाना पड़ेगा जब भी आपने ट्रैवल करना है। तो आने से पहले, जाने से पहले ये तो चलेगा ही चलेगा पीसीआर टेस्ट, तो लग जाता है वीज़ा। शेंगन वीज़ा भी लग जाता है, इजी प्रोसेस है, उसकी भी ट्राई करेंगे, वीडियो बनाएंगे। मैंने खुद सोचा है कि अगर इस साल अच्छा रहा तो शेंगन वीज़ा मैं भी अप्लाई करूँगा, मेरा यूरोप जाने का दिल है। तो वहाँ पे फ्रांस हो गया, इटली हो गया, ये सब कंट्रीज़ बहुत ब्यूटीफुल हैं, इवन कि स्पेन, इटली, फ्रांस। तो देखो दिल तो है, बाकी देखते हैं अभी क्या सीन बनता है, तो जैसे हुआ वो तो आपको अपडेट मिल जाएगी। आगे हम चलते हैं भाई। मोहिंदर पाल जी ने पूछा मेरे को बीपीपी यूनिवर्सिटी का, तो यार जो बीपीपी यूनिवर्सिटी लंदन में है, एक्चुअली वहाँ पे ना बिज़नेस कोर्सेज मिलते हैं ज़्यादा, तो अगर आपको एडमिशन मिलती है बीपीपी में तो आप चले जाओ, वहाँ पे फ़ीस भी कम है, यूनिवर्सिटी ठीक है, लंदन में है, लंदन थोड़ा एक्सपेंसिव है, पर वहाँ पे आपको फिर वेजेस भी उस अकॉर्डिंग में मिलती हैं। तो इवन कि मैंने तो वहाँ पे ऐसा भी सुना कि कुछ स्टूडेंट जो भाई कैश पे भी काम करते हैं तो भी 8-8, 9-9 पाउंड लेते हैं लंदन में। तो यहाँ पे आपको पता अगर कोई करता है तो 5-6 ही एवरेज है, तो वहाँ खर्चा भी ज़्यादा है और वेजेस भी अच्छी हैं, तो ये प्लस पॉइंट है। गर्वित मेहता जी पूछ रहे हैं कि पीएसडब्ल्यू के बारे में आप डॉक्यूमेंट, हाँ भाई वो बैंक स्टेटमेंट का आप पूछ रहे हो ना यार, उसमें कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए आपकी, ठीक है। उनको 2000 चाहिए, 650 से 650 वो आपका हेल्थ सरचार्ज हो गया, और उसके बाद आपकी वो जो वीज़ा फीस है वो 700 है, तो उसमें बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। और कोई डॉक्यूमेंट्स आप पूछ रहे हो, मैं आपको बताऊँ, आपका जो कैश लेटर आता है ना, वो आपने नंबर अपना कैश लेटर संभाल के रखना है, वो इम्पॉर्टेंट है। और उसके ना उसमें एक कैश नंबर होता है, वो आपने बस वो आप लेटर संभाल के रखना, बस वो कैश नंबर चाहिए आपका, और यूनिवर्सिटी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होगा जब आप अप्लाई कर दोगे ना, अगर UKVI वालों को अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो आपको मेल करेंगे, ठीक है, कि ये डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग है। कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना फालतू का, आपका BRP हो गया, पासपोर्ट हो गया, आपकी डिटेल्स होगी, आपका एड्रेस हो गया, बस ये सब चाहिए उसमें। तो बस बहुत सिंपल प्रोसेस है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आगे मैं देखता हूँ किसका कमेंट है भाई। D2H गेमर्स, हाँ वो यार वो काफ़ी इमोशनल सा इमोजी भी भेज दिया उसने, तो भाई अपना कहता है कि अपने पास पैसे भी नहीं है पर UK आना चाहते हैं ना। तो यार देखो, ऐसी भी मैं पहले भी बताया था कि अगर आप 10-12 लाख है ना, इतनी 5-6 लाख भी फीस नहीं आप कर सकते, तो आप ट्राई करो कि यूरोप का आप ट्राई कर लो। यूरोप में इटली, जर्मनी, नॉर्वे, कुछ कंट्रीज़ हैं जो मैंने अभी बताई हैं आपको, ये सब पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट है ना, स्कॉलरशिप भी मिलती है और फीस भी नहीं है। तो अगर आप इन कंट्रीज़ में ट्राई करते हो तो मैं सच बताऊँ आपका 1.5-2 लाख में ही हो जाएगा। तो वो आपकी वीज़ा फ़ीस, टिकट की फ़ीस, अगर आप यूनिवर्सिटी वाले तो फ़ीस ही नहीं लेते, वो सेमेस्टर टिकट होती है। अगर आपने पक्का ठान लिया ना कि मैंने सपोज़ करो मैंने जाना है, जर्मनी जाना है या इटली जाना है ना, तो फिर आप लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर दो। आपका ना वो B2 लेवल का सर्टिफिकेट मिल जाए आपको कोई जर्मनी में एडमिशन लेने से रोक नहीं सकता। पढ़ाई आपकी इंग्लिश में होगी, जर्मनी में भी आप जर्मन लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हो, फिर आपके पास वो B2 लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए। तो अगर आपके भाई मार्क्स अच्छे हैं ना, तो आपको पढ़ने से बाहर कोई नहीं रोक सकता। वहाँ पे सच में कोई फ़ीस नहीं है, इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जर्मनी में, इटली में, तो उनको तो चाहिए कि स्टूडेंट्स आएँ। बहुत वेलकमिंग कंट्रीज़ हैं यार स्टूडेंट्स के लिए, तो बहुत इंटरनेशनल स्टूडेंट जाते हैं। तो अगर आप फ़ीस नहीं, बस वही ये लैंग्वेज का चक्कर है, और ऐसा कुछ नहीं है, बस फ़र्क इतना है, जर्मनी भी बहुत अच्छी कंट्री है। मेरे को एक स्टूडेंट ने ऐसा बोला कि आप जर्मनी और UK को कंपेयर करो,
तो मैं ट्राई करूँगा कि जर्मनी में कोई स्टूडेंट हो तो उनके साथ कोलैबोरेशन करें, है ना, और इन्फॉर्मेशन लें। पर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, जर्मनी भी कोई कम नहीं है ना। जर्मनी की इकॉनमी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही मस्त कंट्री है, बहुत ही एवरीथिंग इज़ वेरी सिस्टमेटिक, लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, बहुत बढ़िया कंट्री है। यूके भी है, जर्मनी भी, आप बराबर का कह सकते हो कि दोनों कंट्रीज़ बहुत अच्छी हैं। बस फ़र्क ये आ जाता है कि वहाँ लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, जर्मन लैंग्वेज थोड़ी मुश्किल है, डॉयच है। पर अगर आप कर सकते हो तो आपको साल लगेगा, 2 साल लगेगा, आप इतना तो हो जाओगे कि आप बेसिक बोल पाओगे, किसी के साथ कम्युनिकेशन कर पाओगे, है ना। तो खैर अभी आगे चलते हैं। हाँ, रंजीत जी का पूछ रहे हैं कि कोई ट्रैवल एजेंट या टिकट है आप खुद बुक करा करो। अगर आपने इंडिया से यूके आना है या इधर से उधर जाना ना, तो आपको किसी एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही पैसे ख़राब करो। देखो, अगर इंडिया से आ रहे हो, मेक माई ट्रिप, गो आई वीबो, काफ़ी सारी वेबसाइट हैं, आप सिंपल जाकर अपना ऑनलाइन पेमेंट कट जाती है, आपकी टिकट आपकी मेल आ जाती है ना, मेल मांगते हैं आपसे, तो आप खुद देख सकते हो फ़्लाइट डेट टाइमिंग डाल के, जो आपको चीप लगती है ना, जो डील अच्छी लगती है तो वो आप खुद कर सकते हो। बहुत इजी प्रोसेस है। अगर आपने यहाँ से जाना है तो यहाँ भी काफ़ी सारी वेबसाइट हैं, स्काई स्कैनर है, booking.com, ये सब हैं। तो स्काई स्कैनर लास्ट टाइम मैं गया था तो मैंने स्काई स्कैनर से की थी, तो अराउंड मेरे को 45,000 आई थिंक 45,000 47,000 की आने जाने की मिल गई थी, अगर आप 20-25 दिन पहले कराते हो। तो आप खुद थोड़ा करो, जरूरी है उनको कमीशन देना है ना बीच में से, तो ये बढ़िया रहेगा अगर आप खुद ट्राई करोगे। नहीं तो आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को पूछ लो, तो आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स होंगे, उनमें से किसी ना किसी को तो भाई ज़रूर पता होगा, है ना, ऐसे हेल्प ले लो, पैसे बाहर जरूरी देने किसी को। इसके बाद मैसेज अपना कमेंट है संधू जी का। हाँ, वो मेरे को कहते हैं कि आप पाकिस्तान आ जाओ, करतार। हाँ भाई, अगर देखो फ्यूचर में, अभी तो कुछ कह नहीं सकते, अभी तो पहले भाई इंडिया ही जाना है ना, इंडिया जाने के अभी मैं सोच रहा था। हाँ, फ्यूचर में ज़रूर ट्रैवल करेंगे, वहाँ पे गुरु नानक देव जी का ना स्थान है करतारपुर सा, वहाँ पे भी जाने का है। देखो फ्यूचर में जैसे बुलाएंगे बाबा जी तो जाएंगे। बाकी एक और बात मैं बताऊँ यार, पाकिस्तानी पीपल बहुत ज़्यादा वेलकमिंग होते हैं। आप यहाँ पर आओगे ना, तो इंडिया में जब आओगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी रहती है, तो बहुत नाइस पीपल हैं, बहुत फ्रेंडली, मतलब काफ़ी वेलकमिंग है। तो आपको खाने पीने का मतलब अगर वो है आपके साथ तो वो आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी, अगर आप रह भी रहे हो तो बहुत ही वेलकम, अपने भी वेलकमिंग है। तो अपने मीडिया वालों ने इतना काम ख़राब किया कि आपस में ना, एक कहते हैं ना, मीडिया ने बहुत ज़्यादा काम ख़राब कर दिया कि एक दूसरे के दुश्मनी पैदा कर दी है दिलों में। तो बहुत ही अच्छे वेलकमिंग लोग हैं। अगर आप यहाँ पर आओगे तो आप पर्सनली एक्सपीरियंस करोगे तो आपको पता लग जाएगा ना, मेरे कहने से तो नहीं, क्योंकि इंडिया में मेरे को पता है मीडिया में क्या क्या दिखाते हैं, तो वहाँ भी ऐसे ही है। तो चलो कोई बात नहीं, पर थैंक यू ब्रो, ज़रूर अगर मैं आया तो ज़रूर। आगे मोहम्मद मुस्तफ़ा का मैसेज है, हाँ, PSW के लिए पास होना जरूरी है क्या? भाई ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपने पूछा है। ये मेरे दिमाग में था कि इसके बारे में डिटेल में बात करें। तो इसका पता है क्या सीन हुआ है, देखो मैं आपको बताऊं, मेरा एक फ्रेंड है, पीछे वो 2 मॉड्यूल में रह गया था, उसकी डिसर्टेशन क्लियर होगी, पर लकली यार उसका भी PSW आ गया, तो डिप्लोमा जो भी है ना। तो अब क्या कह सकते हैं ना, पर मैं ट्राई करो कि आपकी डिग्री पूरी क्लियर हो, आपके मॉड्यूल्स क्लियर हो, क्योंकि जैसे मैंने बताया कोई आपको लेटर नहीं देना, आपने जस्ट कैश नंबर देना है। तो अगर आप 1-2 मॉड्यूल में रह भी जाते हो, अगर आपके क्रेडिट्स अच्छे बन जाते हैं 120, है ना, इससे आपके क्रेडिट्स बन जाते हैं 120, तो आप PSW अप्लाई कर सकते हो। आप अप्लाई करो तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है स्टूडेंट्स को तो आया है उनका PSW, ऐसा नहीं कि नहीं आया। रिजेक्शन मैंने अभी तक किसी की सुनी नहीं है कि किसी स्टूडेंट की रिजेक्शन आई हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने अप्लाई कर दिया है। और ऐसे केस में क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट फिर वीज़ा एक्सटेंशन के लिए जाते हैं, वो अगर आपको यूनिवर्सिटी देती है लेटर तो आप वीज़ा एक्सटेंशन के लिए जाओ, स्टडी कंप्लीट करो, फिर आप अप्लाई कर देना, ठीक है। तो पर आ रहा है PSW, ऐसा नहीं किसी का, मैंने अभी तक सुना नहीं कि किसी का रिफ्यूज़ हुआ हो। तो डिप्लोमा बेसिस आप कह रहे हो, डिग्री तो हुई नहीं, वो डिप्लोमा बन जाता है क्योंकि आप फेल हो 1-2 मॉड्यूल में। तो उसके बाद अपना कमेंट है, हाँ, आतिफ खान का कमेंट है। देखो ये सभी के लिए अकोमोडेशन का पूछ रहे हो आप,
तो अकोमोडेशन का देखो, अगर आप किसी भी होम्स फॉर स्टूडेंट्स जाओ, स्पेयर स्पेयर अगर आप यहाँ पर आ रहे स्पेयर रूम पे चेक कर लो। पहले आप होटल बुक कर लो 2-3 दिन का, एयरबीएनबी कर लो। एयरबीएनबी ज़्यादा सस्ता रहता है होटल से, है ना। एयरबीएनबी 2-3 दिन का, फिर आप यहाँ पर आके होम्स फॉर स्टूडेंट्स एक वेबसाइट है, उस पर जाके चेक करो, काफ़ी सारी स्टूडेंट्स के लिए अकोमोडेशन है। तो उस पर आप प्राइस कंपेयर करो, तो फिर आप जाकर बुक कर सकते हो, मिल सकते हो, देख सकते हो ना। तो यहाँ पर एक बार आ जाओगे वो बढ़िया रहेगा। इंडिया से बैठ के मैं नहीं बोलता कि आप किसी को पैसे भेज दो, है ना। तो एयरबीएनबी चीप है। आगे माया जी, हाँ माया जी का मैसेज आया कि भाई हमारा उधर बिजनेस सेट है, पैसा अच्छा है हमारे पास, हमें यूके आने की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया चल रहा है। देखो मैं समझता हूँ, है ना। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि 2 फ्रेंड्स मेरे अभी वापस गए हैं, उन्होंने जस्ट अपनी मास्टर डिग्री की, इवन कि उन्होंने भाई PSW भी अप्लाई नहीं किया। तो उनका भी वहाँ पे बिजनेस सेट था, वो अच्छे थे, कहते कि हम वहाँ पे रहेंगे। और मैंने कहा था PSW तो अप्लाई कर लो, कहते कि 2000 हम कितनी घूमने में लगा देंगे, 2000 पाउंड बहुत होता है, 2 लाख होता है इंडिया का। तो भाई उनका भी ऐसा ही था। तो आप एक इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए आ सकते हो, अगर आप नहीं आना चाहते तो आपका दिल है। पर मेरे अकॉर्डिंग अगर पूछो तो एक बार बंदे को लाइफ में अगर आप घूमने भी आ जाओ वो बढ़िया, नहीं तो जैसे आपको ठीक लगता है। पर एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है ना, तो वो तो है। अगर आपने वापस जाना, आप स्टडी के बाद वापस भी जा सकते हो। तो स्टूडेंट यहाँ आते हैं, वो चले भी जाते हैं, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट वापस भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा बाहर निकलो तो पता लगता है दुनिया में क्या हो रहा है। तो रूप कौर का मैंने ऑलरेडी बता दिया कि टूरिस्ट वीज़ा यहाँ से लग जाता है किसी भी कंट्री का। इंडिया से थोड़ा मुश्किल लगता है, तो यहाँ से लग जाता है भाई, यूके का नाम चलता है ना। भाई एक बार बाहर निकलने की वो है, बाहर निकलो तो रास्ते खुल जाते हैं आगे। एमडी, हाँ आगे एक एमडी ने, मेरे को नेम नहीं पता, जैसे उन्होंने एमडी था तो मिनिमम फंड्स उन्होंने अपने अकाउंट में रखे इंडिया में, अपने बैंक अकाउंट में ना। एक मिनिमम फंड्स चाहिए, अगर आप लंदन जा रहे हो तो आई थिंक 10-11 लाख होते हैं उसमें शो करने होते हैं, जो फंड्स होते हैं 28 डेज। तो इधर जो आते हैं इंग्लैंड वाली साइड है ना, उसमें कम होते हैं थोड़े से, 1 लाख कम कर लो, 10 लाख तो मिनिमम शो करने होते हैं इतने। तो भाई मेरे को ऐसे पूछ रहे हैं कि हम वो फंड्स में रख के उसके बाद वो ट्रांजैक्शन कोई कर सकते हैं निकालने का या इधर करने का। भाई देखो, अगर तो मिनिमम रिक्वायरमेंट उसमें है 10 लाख, फिर तो आप मत करो। अगर आपने उसमें रख ही दिए 16-17 लाख रख दिए आपने पैसे, है ना, तो फिर आप कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। 50,000 1 लाख इधर उधर होते हैं, क्योंकि आपकी जो मिनिमम है ना, तो वो तो होनी चाहिए। तो ट्राई करो कि उससे ज़्यादा पैसे रखो, और ऐसी फंड्स के साथ पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहले ही मिनिमम रखे हैं तो फिर आप रिस्क मत लो, 1 महीना वेट कर लो, 28 दिन है जब तक आपका वीज़ा ना आ जाए। तो बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस शीट आपको चाहिए, आपको वो आपने सबमिट करनी है। तो ऐसे ही पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने ज़्यादा रखे हैं फिर आप देख लो, मैंने आपको बता दिया, फिर कोई इशू नहीं है। अगर आपने पैसे बहुत ज़्यादा रख दिए उसमें, फिर आप कर सकते हो ट्रांजैक्शन। तो ये गाइस बहुत सारे इंपॉर्टेंट कमेंट आए हुए थे। राणा साहब का भी लास्ट में है कमेंट। अभी मेरे इधर स्पाइडर घूम रहा है, यूके में भाई स्पाइडर बहुत हैं। चलो फेंक दिया मैंने। ऊपर ही घूम रहा था। तो यहाँ सांप नहीं होते, यहाँ पे स्पाइडर बहुत होते हैं। तो ये सारे कमेंट थे, जर्मनी और यूके का ही पूछ रहे हैं लास्ट में राणा साहब। तो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दिया है। तो गाइस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर किसी और वीडियो में ट्राई करेंगे। और यूनिवर्सिटीज़ यार सभी अच्छी हैं, आप जिसमें आपको एडमिशन मिलती है ना, तो आप ज़्यादा मतलब सोचो मत, आप अपना कोर्स से देखो, यूनिवर्सिटी सभी यहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, एजुकेशन सिस्टम सेम है। तो गाइस वीडियो को एंड करते हैं, अगली वीडियो मिलते हैं। आई थिंक जब तक हम अगली वीडियो में जाएंगे तो मुझे लगता है लग रहा है मुझे कि हम 100K तक पहुंच जाएंगे। तो आप सब इतना प्यार करते हो, सपोर्ट करते हो ना, आप आओ यहाँ पर स्टडी करो, बढ़िया आप अपना फ्यूचर बनाओ, घर वालों को है ना सपोर्ट करो बाद में, तो हर एक के ड्रीम पूरे हों। तो गाइस ठीक है, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। और ट्राई करूँगा कि टाइम निकाल के ना लाइव आने का भी कोशिश करूँगा, जैसे कोई नेक्स्ट वीक में हॉलीडे आएगी ना तो करते हैं फिर ज़रूर। तो ठीक है फिर गाइस, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, टेक केयर, बाय बाय।